Well, student, today I am going to discuss with you regarding coagulation. Coagulation. ये बेटा coagulation को हम फ्लक्कुलेशन भी बोलते हैं कई बार. फ्लक्कुलेशन, ठीक है. आपको मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन ऑफ colloidal solution is called as coagulation. ठीक है, इसको हम coagulation बोलते हैं बेटा. ये coagulation है. और ये coagulation कैसे हो सकती है? फैक्टर्स governing the coagulation किन किन फैक्टर से हो सकती है. ठीक है, एक फैक्टर है बेटा, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में by mixing equal amount of two oppositely charged सोल्स. ठीक है, वो जो दो कोलाइडल सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये FeOH3 सोल है, सोल ये आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज है, एंड AS2S3 सोल ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. दोनों को मिक्स करो, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी. ठीक है बेटा. बी, इलेक्ट्रोफोर्सेस. ये तो अब आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा. जब हम इसमें करंट पास करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट, जो डिस्पर्स मीडियम एक साइड चला जाता है, डिस्पर्स दूसरी चला जाता है, एंड दे आर न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है. सी, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस. ये भी नहीं बताऊंगा बेटा, बताया ना इसलिए कह रहा हूँ, बताऊंगा नहीं. प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, जब डायलिसिस आप बहुत देर तक करते हैं तो बीच में इलेक्ट्रोलाइट सारे का सारा निकल जाता है, उससे भी कोगुलेशन हो जाती है. ठीक है. डी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो बेटा, मैंने आगे भी आपको बताया है कि ये सपोज हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं. ये मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है FeOH3. इधर बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना. ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका है? FeOH3 का. और आपको मालूम है इसके ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, ये सल्यूट है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल है. सॉल्वेंट इसमें क्या है? वाटर. और वाटर में क्या पड़ा हुआ? आयंस. कौन से आयन? Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. आपको मालूम है इसके ऊपर डिपॉजिट भी कौन है? Fe3 पॉजिटिव. ये कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. दिस इज ए, भाई नीचे तो नहीं चला गया? देखो ध्यान से, फिर अगर नीचे चला गया, देखो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया किसका? FeOH3 का. ये इसमें सल्यूट है, यानी डिस्पर्स्ड पार्टिकल है. इसके आगे पीछे डिस्पर्शन मीडियम में क्या पड़ा? इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा? FeCl3 विच हैज प्रोड्यूस्ड Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. आपको मैंने बताया था ये जो पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव कौन लगा हुआ है? Fe3 पॉजिटिव. ये इलेक्ट्रोलाइट जो है Fe3 पॉजिटिव इस पार्टिकल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, इसकी वजह से ये क्या बन गया? पॉजिटिव. और जितने भी कोलाइडल हैं सारे वो पॉजिटिव हैं, उनके बीच में रिपल्शन है. अगर आपको मैंने बताया था कि जो Fe+3 जो इसके ऊपर डिपॉजिट भी होता रहता है, एड्सॉर्प्शन भी होती रहती है, डिसॉर्प्शन भी होती रहती है. तो एड्सॉर्प्शन तभी होगी अगर सराउंडिंग में Fe3 पॉजिटिव है. डिस्पर्शन ये एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन दोनों होती रहती हैं. अगर आप सराउंडिंग में ये ख़त्म कर दोगे तो सिर्फ डिसॉर्प्शन हो जाएगी, तब भी कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा.
अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, तो Cl नेगेटिव जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस पॉजिटिव के ऊपर आगे लगना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव के ऊपर Cl नेगेटिव जब लग जाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव के ऊपर जब नेगेटिव कब लगेगा? जब FeCl3 बहुत ज़्यादा डल है। जब FeCl3 जो है हमने बहुत एक्सेस में डाल दिया है, क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्लोराइड इस सरफेस पर आ जाते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो आपको मालूम है जब कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएगा, एक कोलाइडल पार्टिकल दूसरे से कंबाइन हो जाएगा और क्या हो जाएगी? कोगुलेशन। अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डालें उससे भी कोगुलेशन हो जाती है। समझा गई बेटा? नो, बाय हीटिंग और कूलिंग, बाय हीट करने से कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। बाय हीटिंग और एक्सेसिव कूलिंग, आपको मालूम है हमारा जो लस्सी है लस्सी जो हम पीते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। लस्सी को हीट करो, कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, उसका जो बीच में सॉलिड मटेरियल अलग हो जाता है। तो अगर उसको एक्स्ट्रा कूल कर दो तो तभी भी वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, हीट करने से भी कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, कूल करने से भी खत्म हो जाता है। देखो क्यों खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनना। ये आपका कोलाइडल पार्टिकल, सपोज FeOH3 की दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। FeOH3 की एग्जांपल, इसके ऊपर कौन पॉजिटिव लगा हुआ? कौन? Fe3 पॉजिटिव। तो आपको मैंने बताया एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, डिसॉर्प्शन भी हो रही है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल है ये बाहर निकल जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाती है। जब ये जो पॉजिटिव हैं ये खत्म हो जाएंगे। आपको बताया था ना, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल बाहर निकल गए, पीछे क्या रह गया? न्यूट्रल। तो सारे न्यूट्रल पार्टिकल हो गए। तो जब न्यूट्रल हो गया, जब ये कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाए तो फिर ये एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है। कंबाइन करने से पार्टिकल का साइज बढ़ा जाता है और क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। हीट करने से भी कोगुलेशन हो जाती है और कूल करने से भी कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस कोगुलेशन। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ चार्ज, origin of charge on colloidal particle, charge on soles, सोल भी बोल सकते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन को। यानी हम कहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? एक बहुत सारे मेथड हैं। एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये आपको आगे भी समझा दिया, आज फिर समझा रहा हूं। देखो, अगर हमारा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है किसका? FeOH3 का। FeOH3 का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सारे FeOH3 हैं। ठीक है, और अगर हम ये कुछ नहीं करें तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कोगुलेशन हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ गया, कौन सा? पॉजिटिव। सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कोलाइडल पार्टिकल अब कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सिमिलर चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया कहां से है? आया जहां से है, हमने क्या डाला हुआ है? FeCl3। FeCl3 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Fe+3 एंड 3Cl नेगेटिव। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसको? सेलेक्टिव, यानी Fe3 को एब्जॉर्ब करता है, Cl को नहीं एब्जॉर्ब करता। इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझे? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? जो कोलाइडल पार्टिकल में एलिमेंट आगे पड़ा है वही एलिमेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब करता है। सपोज अब मैं एग्जांपल लेता हूं आर्सेनिक सल्फाइड की, AS2S3 ले लिया। इसका ये आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, कंबाइन करेंगे कोगुलेशन होगी। लेकिन हमने बीच में क्या डाला? H2S। H2S क्या करता है? डिसोशिएट करता है, 2H पॉजिटिव एंड S-2। और जहां इसके आगे पीछे डिस्पर्शन मीडियम है उसमें क्या पड़ा हुआ है? H पॉजिटिव है। उसमें क्या पड़ा हुआ है? उसमें पड़ा हुआ है H पॉजिटिव एंड S नेगेटिव। और S नेगेटिव सराउंड इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। क्यों नहीं नेगेटिव डिसॉल्व हो गए?
क्योंकि इसके आगे कौन सा पड़ा हुआ, सल्फर है। सराउंडिंग में क्या है, एच और सल्फर, कॉमन कौन है, एस। एस डिस्पर्शन मीडियम से आके इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। एस के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव इसके ऊपर डिसॉल्व हो गया और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज सोल्व है। तो ये सिलेक्टिव एब्जॉर्ब किया इसने, तो ये एक मेथड है। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। समझा गई बेटा। दूसरा मेथड है ड्यू टू डिसोसिएशन। ड्यू टू डिसोसिएशन, हाँ, डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, किसका बना दिया, सोप का। सोप क्या है, फार्मूला है C17H35 COONA। ठीक है, तो ये सरफेस पर ये डिसोशिएट कर जाता है। डिसोशिएट करने से क्या बन गया, C17 है, C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये डिसोशिएट करने की वजह से ये कौन से Na पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में चला गया, जो पीछे आ गया उस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो डिसोसिएशन की वजह से। ठीक है, ये बेटा ड्यू टू डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप। जब आपके कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप है या बेसिक ग्रुप है, उससे भी चार्ज आ जाता है। देखो कैसे, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन जो होते हैं उनमें NH2 ग्रुप भी होता है बेटा और एसिड ग्रुप भी होता है। ये प्रोटीन की बेसिक बात है। प्रोटीन जो है दैट कंटेन एसिड ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप। देखो इससे क्या होता है, इससे सपोज आपने प्रोटीन, ये आपका सेल वाटर है, वाटर में आपने ये डाला हुआ है NH2 CH2 COOH, ये आपने प्रोटीन डाल दिया। ठीक है, अब देखो इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब आपने एसिड डाला हुआ, सपोज HCl डाला हुआ है। आपको मालूम है HCl क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। प्रोटीन के पास क्या है, NH2 CH2, हाँ, ये यहाँ CH2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, COOH मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपको मालूम है ये बेस है और ये एसिड है। एसिड तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, तो बेस क्या करेगा, बेस इस H के साथ रिएक्ट कर लेगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस H को दे देगा, तो क्या बन देगा NH3। नाइट्रोजन जब लोन पेयर दे देगा तो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव CH2 COOH। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये अगर आप ये प्रोटीन का कोलाइड सॉल्यूशन लिया आपने वाटर में, तो अगर बीच में एसिड डाला है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो बन जाएगा दैट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इन बेसिक मीडियम लोगे, इन बेसिक मीडियम, सपोज आपने बीच में डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपका ये है NH2 है, ये CH2 है, COH है। आपको मालूम है बेस ने तो बेस से रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट किसने कर देना है, एसिड ने। ये OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। H निकल जाएगा इसका, तो जब ये H, ये आपको मालूम है ये H निकलेगा एज H पॉजिटिव, तो पीछे क्या बच गया, NH2 CH2 COO नेगेटिव। निकल कौन गया, H पॉजिटिव OH मिलके क्या बन गया, वाटर। ये आपका नेगेटिव बन गया, तो आपका कोलाइडल पार्टिकल क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको बेसिक मीडियम में करें तो चार्ज कौन सा इसने अटेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो चार्ज कौन सा कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से ये चीज चार्ज है, ये आपके चार्ज आ जाता है किस पर, कोलाइडल पार्टिकल पर। डिसोसिएशन की वजह से, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, या किसी ऐसे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। दिस इज द वे हाउ ए चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ए कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताने लगा गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, इसकी जस्ट एक डेफिनेशन आ जाती है कई बार है, गोल्ड नंबर।
सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया हुआ। गोल्ड नंबर देखो, पहले ध्यान से सुनना क्या गोल्ड नंबर। ये हमारा गोल्ड का सोल है, गोल्ड सोल, ठीक है। ये गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक्वस NaCl डालूं तो NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl जाके गोल्ड से मिल जाता और AuCl बन जाता और गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की कागुलेशन हो जाती है, गोल्ड का सॉल्यूशन कागुलेट हो जाता है किसके डालने से, NaCl डालने से। NaCl डालने से गोल्ड का सॉल्यूशन कागुलेट हो जाता है। लेकिन एक और तरीका है, क्या तरीका है, ये मैंने गोल्ड का सोल ले लिया, लेकिन इसमें मैं एक गोल्ड सोल जो है, ये जो गोल्ड सोल है ये लियोफोबिक है बेटा, इट इज लियोफोबिक, ठीक है। ये लियोफोबिक है, इसकी गोल्ड की वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं है। इसमें मैं एक गोल्ड सोल डालूंगा, वो जो लियोफिलिक है। लियोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लियोफोबिक जो है वो स्टेबल नहीं होते। लियोफिलिक यानी सोल डाल दिया, कौन सा सोल, जैसे गम सोल डाल देते हैं, गम है, गम सोल है। वो गम क्या करता है, ये गोल्ड के आगे पीछे जाके एक लेयर बना लेता है, लेयर बना लेता है, ठीक है। ये लेयर बना ली किसने, लियोफिलिक सोल ने। अंदर कौन है, लियोफोबिक, बाहर कौन है, लियोफिलिक। अब अगर मैं इसमें NaCl डालता हूं, वो Cl गोल्ड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके आगे पीछे जो लेयर है वो Cl को गोल्ड तक नहीं पहुंचने देती। तो क्या किया, जो लियोफिलिक ने क्या किया, एक लेयर बना ली है, प्रोटेक्टिंग लेयर। दिस लेयर यू कैन से ए प्रोटेक्टिंग लेयर इज फॉर्म्ड, प्रोटेक्टिंग लेयर इज फॉर्म्ड। उस प्रोटेक्टिंग लेयर की वजह से जो Cl नेगेटिव है वो गोल्ड तक नहीं पहुंच रहा और इसकी कागुलेशन नहीं हो रही, समझा है मेरी बात। लेकिन कुछ लिमिट तक है बेटा, जब आप NaCl डालते जाओगे, डालते जाएगा, एक टाइम आएगा इसकी प्रेसिपिटेशन होगी। लेकिन जो गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड, अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन देखना। गोल्ड नंबर क्या है कि आप गोल्ड का सोल ले लो, यू टेक गोल्ड सोल है, कितना गोल्ड ले लो, गोल्ड सोल ये 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर का गोल्ड सोल ले लो, ले लिया। अब इसमें अगर आपको मालूम है, अगर हम 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl डालें तो इसकी क्या कर देता है, कागुलेशन कर देता है, गोल्ड कागुलेशन कर देता है। लेकिन इसमें हमने एक लियोफिलिक डाला है, एक लियोफिलिक डाला, वो लियोफिलिक ने जाके इसके आगे पीछे लेयर बना ली, लेयर बना ली। तो ये फिर इसको इसने प्रोटेक्ट कर लिया, ये इसको कागुलेट नहीं कर सका। जितनी क्वांटिटी लियोफिलिक की चाहिए, ध्यान से सुनना, अब डेफिनेशन स्टार्ट होने लगी है। जितनी क्वांटिटी प्रोटेक्टिंग लेयर की, प्रोटेक्टिव कोलाइड की या लियोफिलिक की चाहिए टू प्रोटेक्ट 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल अगेंस्ट 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl solution is called as a gold number. The number of the minimum quantity, minimum required quantity, वो क्वांटिटी हम ना मिलीलीटर में लेते हैं, इन मिलीलीटर, which is just sufficient, है इन मिलीलीटर। किसको, प्रोटेक्टिंग लेयर, ये प्रोटेक्टिंग की बात कर रहे हैं। जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इन मिलीलीटर किसकी है, जस्ट सफिशिएंट है, सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट। मिनिमम क्वांटिटी किसकी, लियोफिलिक की, जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल
against the addition of 1 milliliter of 10% aqueous NaCl is called as a gold number. अगर 10 मिलीलीटर चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मिनिमम क्वांटिटी अगर 10 मिलीलीटर है तो गोल्ड नंबर कितना हो गया? अगर 10 मिलीलीटर चाहिए तो गोल्ड नंबर हो गया 10 मिलीलीटर, 10 गोल्ड नंबर। अगर उसका 100 मिलीलीटर चाहिए, 100 मिलीलीटर, उसका 100 मिलीलीटर बचा सकता है उसको, तो फिर गोल्ड नंबर कितना हो गया? 100। ठीक है। अगर उसका 1 मिलीलीटर सफिशिएंट है, 1 मिलीलीटर उसका सफिशिएंट है, तो गोल्ड नंबर कितना हो गया? 1। जहां मैं एक बात बताऊं, उल्टा है, जितना गोल्ड नंबर कम है प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है। 1 मिलीलीटर ने बचा लिया, जहां 100 मिलीलीटर ने बचाया उसको, जहां 10 मिलीलीटर बचाया, तो जितना गोल्ड नंबर कम होता है प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। आई थिंक आपको गोल्ड नंबर समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा फिर पूछ लेना, नहीं तो रिवाइज कर लेना वीडियो को। ठीक है बेटा, ये गोल्ड नंबर का डेफिनेशन आती है। हम इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूं अमल्शंस। अमल्शंस क्या होते हैं? अमल्शंस, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल solution obtained by mixing two immiscible liquids बेटे। दो लिक्विड लो, लेकिन वो लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल, वर्ड एग्जामिनर ये देखता है आपने इमिसिबल लिखा नहीं। दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो, उनको जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओ उसको बोलते हैं अमल्शंस। एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर आप जोर लगा के इनको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं अमल्शंस। हाँ, अमल्शन बात समझा गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आया होता है। ठीक है। देखो अब सुनो अमल्शन की आगे बात। अमल्शन जो है यानी इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू, तो ये दो तरह के, एक होता ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब ये होता है जब ऑयल कम है वाटर ज़्यादा है, तो यानी ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये बीच में जो ड्रॉपलेट हैं